नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम फरल कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 टू 12 पढ़ा रहा हूँ और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है चैप्टर नंबर 13 पढ़ेंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। और इसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, ब्रेटन वुड्स समझौते के फलस्वरूप इन दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की हुई थी। विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विश्व बैंक के प्रथम अध्यक्ष यूजिन मेयर थे, यूजिन मेयर। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। वर्तमान में विश्व बैंक के सदस्यों की संख्या 189 है। नौरू इसका 189वां सदस्य है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस योजना प्रारूप के आधार पर की गई थी? तो हैरी डी हाइट यूएसए के आधार पर की गई थी, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस योजना प्रारूप के आधार पर की गई थी? तो हैरी डी हाइट यूएसए के आधार पर की गई थी, ठीक है। IMF की 14वीं समान समीक्षा के तहत निर्धारित कोटे में भारत का कौन सा स्थान है? तो IMF की 14वीं समान समीक्षा के तहत निर्धारित कोटे में भारत का 8वां स्थान है। विकासशील देशों में निजी उद्योगों को निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? तो विकासशील देशों में निजी उद्योगों को निवेश के लिए विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था पूंजी उपलब्ध कराती है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम कराता है। वर्तमान IMF के शीर्ष 3 कोटा धारक राष्ट्रों में कौन शामिल है? तो वर्तमान IMF के शीर्ष 3 कोटा धारक राज्यों में कौन शामिल है? तो अमेरिका है 17.46% के साथ, जापान 6.48% और चीन 6.41% के साथ, ठीक है। भारत में राज्यों की अवस्थापना सुधार के लिए किसके द्वारा ऋण एवं अनुदान दिए जाते हैं? तो भारत में राज्यों की अवस्थापना सुधार के लिए विश्व बैंक के द्वारा ऋण व अनुदान दिए जाते हैं। किस संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की, सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक कहा जाता है? तो किस संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की, सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को कहा जाता है। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट, तो विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट आवधिक रूप से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। किस संस्था को विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की, सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA को कहा जाता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को कहा जाता है। विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट आवधिक रूप से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक जो है जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक में अंतर क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक में अंतर है, विश्व बैंक द्वारा सदस्य देशों के संतुलित विकास हेतु दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों के भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। तो विश्व बैंक द्वारा सदस्य देशों के संतुलित विकास हेतु दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य देशों के भुगतान शेष की प्रतिकूलता को अनुकूल बनाने के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक रूप से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वार्षिक रूप से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक द्वारा। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय अर्थव्यवस्थाएं, लो इनकम इकोनॉमीज वे हैं जिनके लिए वर्ष 1994 में व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP $725 या उससे कम थी। तो विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार
निम्न आय अर्थव्यवस्थाएं, लो इनकम इकोनॉमिक्स वे हैं जिनके लिए वर्ष 1994 में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी $725 है या उससे कम थी। रॉ सूचकांक, रॉ इंडेक्स कौन जारी करता है? रॉ सूचकांक विश्व बैंक जारी करता है। रॉ सूचकांक विश्व बैंक जारी करता है। व्यापार सुगमता विकास सूचकांक, तो व्यापार सुगमता का सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो व्यापार सुगमता का सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देश के अंशदान या कोटे का निर्धारण इसकी विश्व बैंक में भागीदारी, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास की दर पर निर्भर करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देश के अंशदान या कोटे का निर्धारण उसकी विश्व बैंक में भागीदारी, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास की दर पर निर्भर करता है। कौन सी संख्या विश्व बैंक के निर्धन राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो कौन सी संख्या विश्व बैंक के निर्धन राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था? तो भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना था? वर्ष 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य सदस्य देशों के भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? तो सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का अंशदान तथा मताधिकार क्रमशः कितने प्रतिशत है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का अंशदान तथा मताधिकार क्रमशः कितना प्रतिशत है? 2.76% एवं 2.64% है। भारत विश्व बैंक समूह की किस संस्था का सदस्य नहीं है? तो भारत विश्व बैंक समूह की किस संस्था का सदस्य नहीं है? तो निवेश संबंधी विवाद निपटान हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का ICSID का। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा तैयार की जाती है। वर्ष 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन UNHRC के सदस्य रूप में सम्मिलित प्रथम भारतीय महिला श्रीमती हंसा मेहता थी। तो वर्ष 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन UNHRC के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम महिला श्रीमती हंसा मेहता थी। वर्तमान में एशियाई क्लियरिंग यूनियन के 9 सदस्य राष्ट्र हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव व ईरान। तो वर्ष 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन के सदस्य के रूप में सम्मिलित प्रथम महिला भारतीय महिला श्रीमती हंसा मेहता थी। वर्तमान में एशियाई क्लियरिंग यूनियन के 9 सदस्य राष्ट्र हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव व ईरान। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतानें ब्रेटन वुड्स ट्विन कहा जाता है। तो विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहनें या जुड़वा संतानें कहा जाता है, जुड़वा संतानें कहा जाता है। ठीक है। विशेष आहरण अधिकार SDR के अंतर्गत कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं सम्मिलित है? तो विशेष आहरण अधिकार SDR के अंतर्गत कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं सम्मिलित है? तो अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, चाइनीज युआन, यूरो और पाउंड स्टर्लिंग। तो विशेष आहरण अधिकार SDR के अंतर्गत कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं सम्मिलित है? तो अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, चाइनीज युआन, यूरो और पाउंड स्टर्लिंग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है: चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। तो चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और अमेरिका है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय आपका ब्रुसेल्स में है।
यूरोपियन यूनियन की एक एजेंसी यूरोपीय स्थिरता तंत्र यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म का क्या कार्य है? तो यूरोपियन यूनियन यू की एक एजेंसी यूरोपियन स्थिरता तंत्र यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म का क्या कार्य है? यूरो क्षेत्र यूरो जोन के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। ठीक है, तो यूरो क्षेत्र के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। संयुक्त राष्ट्र संघ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों की संख्या 193 है। भारत के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आवाज विहीन तथा भविष्य रहित किसे कहा है? तो भारत के आर्थिक विकास पथ को रोजगार विहीन, जड़ विहीन, निष्ठुर, आवाज विहीन तथा भविष्य रहित किसने कहा है? तो यूएनडीपी ने कहा है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने कहा है। ठीक है, यूरोपीय संघ को वर्ष 2012 में यूरोप में शांति और सुलह, लोकतंत्र और मानव अधिकारों की उन्नति में अपने योगदान के लिए नोबेल शांति से सम्मानित किया था। यूरोपीय संघ को वर्ष 2012 में यूरोप में शांति और सुलह, लोकतंत्र और मानव अधिकारों की उन्नति में अपने योगदान के लिए नोबेल शांति से सम्मानित किया गया था। गैट क्या है? तो गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड को का कार्यालय कहाँ और किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड का कार्यालय वर्ष 1948 में जेनेवा में जो है स्थापना किया गया था। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वार्ता के परिणाम स्वरूप हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वार्ता के परिणाम स्वरूप हुई थी? तो गैट की उर्ग्वे चक्र की वार्ता के अनुरूप हुई थी। ठीक है, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष रॉबर्टो एजोवेडो हैं। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य किस वर्ष बना? तो वर्ष 1995 में बना। तो भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य वर्ष 1995 में बना। अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स का संबंध विश्व व्यापार संघ WTO द्वारा कृषकों को प्रदान किए जाने वाली आर्थिक सहायता सब्सिडी से है। अम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स का संबंध विश्व व्यापार संघ द्वारा कृषकों को प्रदान किए जाने वाली आर्थिक सहायता सब्सिडी से है। बेनेलक्स बेल्जियम, नीदरलैंड और तथा लक्जमबर्ग का व्यापारिक संघ है, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में परस्पर व्यापारिक सहयोग बिजनेस कॉर्पोरेशन के लिए की गई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। तो बेनेलक्स बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लक्जमबर्ग का व्यापारिक संघ है, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में परस्पर व्यापारिक सहयोग बिजनेस कॉर्पोरेशन के लिए की गई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में मुख्य विषय किससे संबंधित था? तो विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में मुख्य विषय आपका कृषि से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में क्या क्या सम्मिलित है? तो विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 स्तंभों में बाजार पहुंच, आंतरिक समर्थन तथा निर्यात प्रतियोगिता है। विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि स्पेसिफिक सेफगार्ड मैकेनिज्म किससे संबंधित है? तो विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि स्पेसिफिक सेफगार्ड मैकेनिज्म विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। शंघाई सहयोग संगठन SCO की स्थापना कब हुई थी? तो शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 26 अप्रैल 1996 को हुई थी। शंघाई सहयोग संगठन SCO द्वारा भारत व पाकिस्तान को सदस्य का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो शंघाई सहयोग संगठन SCO द्वारा भारत व पाकिस्तान को सदस्य का दर्जा 70वें शंघाई सहयोग संगठन कजाकिस्तान के द्वारा जो है दर्जा दिया गया था। ठीक है, सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत व चीन में दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष सम्मिलित हुआ था? तो सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत व चीन में दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष सम्मिलित हुआ था? तो वर्ष 2011 में। ब्रिक राष्ट्रों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ब्रिक राष्ट्रों में रूस देश की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है।
न्यू विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता था, उसके प्रथम अध्यक्ष हैं। तो न्यू विकास बैंक, जिसे पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता था, उसके प्रथम अध्यक्ष केवी कामत है। ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ब्रिक्स देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन रूस में हुआ था। ठीक है। न्यू विकास बैंक का मुख्यालय अवस्थित है शंघाई में। तो न्यू विकास बैंक का जो है मुख्यालय शंघाई में है। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक क्लाउस श्वाब हैं। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो विश्व व्यापार संगठन के प्रथम महानिदेशक पीटर सदरलैंड हैं। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ट्रिप्स के अंतर्गत 7 बौद्धिक संपदा अधिकार आते हैं। तो बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर समझौता, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट, ट्रिप्स के अंतर्गत 7 बौद्धिक संपदा अधिकार आते हैं। पहला आपका कॉपीराइट एवं इससे संबंधित अधिकार, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक, औद्योगिक रूपरेखा, पेटेंट, इंटीग्रेटेड सर्किट की रूपरेखा और व्यापार संबंधी गुप्त सूचना। कॉपीराइट एवं इससे संबंधित अधिकार, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेतक, औद्योगिक रूपरेखा, पेटेंट, इंटीग्रेटेड सर्किट की रूपरेखा, व्यापार संबंधी गुप्त सूचना। ब्रिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग वर्ष 2001 में गोल्ड्समैन सैक्स के जेम्स ओ'नील द्वारा किया गया था। तो ब्रिक्स शब्द का पहली बार प्रयोग वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक्स के जेम्स ओ'नील द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार हमारा आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।